वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल, दिस इज रवि इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम अर्थ अकेडमी। और आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनको कि नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जानना है या उनकी कोई डाउट या क्वेरीज हैं इसके रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम अगर टाइप्स ऑफ नंबर्स जानना चाहते हैं तो उससे पहले जो सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए हमें नंबर लाइन के बारे में। बेसिकली नंबर लाइन जिसको हम हिंदी में संख्या रेखा कहते हैं, तो है क्या वो? तो आपके सामने ये नंबर लाइन है। ये है क्या? ये एक सिंपल सी लाइन होती है जिसके ऊपर वो सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो कि इन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब वो सारे नंबर जो आपने आज तक देखे हुए हैं, जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो, डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले, वो सारे डेसिमल एक्सप्रेशंस, रूट्स की वैल्यूज बेसिकली जो होती हैं वो सारी की सारी आपकी इस नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। मेनली अगर देखें तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर और सेंटर पे जीरो होता है। और इसके बाद जो हम सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर्स। किसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स? नंबर सिस्टम में आप देख रहे हैं, नंबर लाइन पे आपने देखा होगा राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर्स हैं बेसिकली, यानी कि 1 2 3 4 5, अगर इन नंबर का कलेक्शन बनाया जाए, यानी कि 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक इन नंबर्स को इकट्ठा करके रखा जाए, तो ये बेसिकली जो कलेक्शन है उसी कलेक्शन को नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक का जो ये कलेक्शन है, इसी कलेक्शन को नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगला कलेक्शन जो बात करने वाले हैं वो है होल नंबर्स का। होल नंबर्स मतलब जो कि कलेक्शन नेचुरल नंबर्स का था, अगर उसी में नंबर लाइन से जीरो को और इंक्लूड कर लिया जाए, यानी कि अब जो मेरा नंबर सिस्टम स्टार्ट हो वो बेसिकली स्टार्ट हो 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि मेरा कलेक्शन अब जीरो से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक अगर जाता है, इस कलेक्शन को मैं होल नंबर कहूंगा। और इसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं W से। मूविंग फॉरवर्ड आगे बात करते हैं इवन नंबर्स की। आप लोगों ने इवन नंबर्स सुने होंगे, तो वो नंबर्स का कलेक्शन कौन से नंबर्स का होता है बेसिकली? तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि जो कि डिविजिबल होते हैं 2 से, वो सारा कलेक्शन इवन नंबर्स का होता है। जैसे 2 4 6 8, ये सारे के सारे नंबर इवन नंबर्स हैं। हिंदी में इसको सम संख्या कहते हैं। आगे बात करेंगे अगला, दैट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से नंबर्स के कलेक्शन को कहते हैं? तो वो सारे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1 3 5 7 टाइप्स के जो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं। इसको हिंदी में विषम संख्या भी कहते हैं। आगे बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। कौन से कलेक्शन को कहते हैं प्राइम नंबर? तो भैया याद रखना इस डेफिनेशन को, प्राइम नंबर्स उस नंबर्स के कलेक्शन को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं। बेसिकली अगर बात करें कौन से 2 नंबर्स वो होते हैं, तो एक तो 1 होता है और दूसरा वो खुद होते हैं। उनके कम से कम एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कम से कम नहीं कह सकते, एग्जैक्टली 2, यानी कि ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। वो सारे कलेक्शन को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलिए चेक करते हैं कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। बात करते हैं 1 की। क्या 1 प्राइम नंबर है? तो पता लगाइए पहले तो 1 के फैक्टर्स क्या हैं। तो आप जब चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है और उसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 का क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर है, इसलिए 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। आगे बात करते हैं 2 की। तो भाई आपने चेक किया और आपको पता चलेगा कि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा 2 खुद। तीसरी बात करते हैं, क्या 3 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो चेक करिए, तो 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 3। और मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं क्या 4 एक प्राइम नंबर है। और आप जब 4 के लिए चेक करेंगे फैक्टर्स, तो आपको पता चलेगा 4 के फैक्टर होते हैं 1 2 एंड 4, यानी कि उसके फैक्टर्स बेसिकली 3 आए, यानी कि जो कि 2 से ज्यादा है। और 2 से ज्यादा फैक्टर वाले प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। प्राइम नंबर सिर्फ वही होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो उसके एग्जांपल्स हैं
2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यानी कि वो सारे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में पहले बता दूं आपको मैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो सारे नंबर्स जो बेसिकली दो से ज्यादा फैक्टर्स जिनके होते हैं, यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर वाले सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। भाज्य संख्या इसको हिंदी में कहते हैं। चेक करते हैं कौन से नंबर कंपोजिट हैं। सबसे पहले 1 को चेक करिए, क्या 1 कंपोजिट नंबर है? तो 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही है। और यहां पे जो बात हो रही है वो बात इस बात पे होगी कि कंपोजिट नंबर्स वो हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो 1 का क्योंकि सिंपल 1 ही फैक्टर है तो 1 एक कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 के हमने अभी चेक किए थे कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2, तो 2 भी एक कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 का भी हमने चेक किया था कि 1 और 3 ही फैक्टर होते हैं, और 2 फैक्टर वाले कौन से होते हैं? प्राइम नंबर, तो ये भी कंपोजिट नहीं है। 4 का हम लोगों ने चेक किया था और हमने देखा था कि उसके 3 फैक्टर्स थे, 1, 2 एंड 4, इसलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। जितने भी नंबरों के फैक्टर 2 से ज्यादा हों वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9 ये सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर है। बेसिक वे में बच्चों को ध्यान ये रहता है कि जो नंबर्स प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। बिल्कुल सही डेफिनेशन है, लेकिन इसमें 1 को आप एक्सक्लूड कर दें। 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। चलिए आगे बात करते हैं इंटीजर्स की। क्या है इंटीजर्स, जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं? इंटीजर्स बेसिकली आपके जो पॉजिटिव नंबर आपने जब लिए तो वो कलेक्शन नेचुरल नंबर कहलाया। आपने उसमें 0 जब इंक्लूड किया तो वो होल नंबर बन गए, और जब आप उसमें नेगेटिव नंबर्स भी अपने डाल देंगे तो ये कलेक्शन बेसिकली बन जाएगा इंटीजर्स का कलेक्शन। यानी कि अब आपके पास जो कलेक्शन है वो है इंटीजर्स का कलेक्शन। इसको डिनोट करते हैं जेड से, हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें एक्चुअली हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर किसको कहते हैं। पॉजिटिव वाले जो नंबर है बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल देते हैं और इसको हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं। जीरो इंटीजर बेसिकली जीरो को बोला जाता है, और नेगेटिव इंटीजर जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं -1, -2 अप टू माइनस इंफिनिटी, इन सारों को हम लोग बेसिकली नेगेटिव इंटीजर्स और जेड माइनस से डिनोट करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको इनके बीच में कोरिलेशन बता देता हूं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं, और सारे के सारे जो होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? तो भैया वो सारे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसमें 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि नंबर को P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हो लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। और दूसरी कंडीशन है कि P और Q को प्राइम होने चाहिए। अब यहां पे आपको डाउट लग रहा होगा कि ये को प्राइम क्या होता है, उसको भी मैं समझाता हूं। पहले आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कि वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बेसिकली जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। अब Q कभी 0 नहीं हो सकता, यह बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। बट P और Q को प्राइम का मतलब क्या है? तो को प्राइम बेसिकली वो 2 नंबर होते हैं जिनके बीच में 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। क्योंकि आपको यह बात तो पता होगी भाई 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, यानी कि 1 का तो फैक्टर हर नंबर, 1 तो सबका फैक्टर है। तो कोई भी 2 नंबर अगर मैं उनके फैक्टर्स निकालूं और 1 को छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर उन दोनों के बीच में नहीं है, तो वो दोनों नंबर आपस में क्या है? को प्राइम है। बात कर लेते हैं कि एग्जांपल की, बेसिकली 3 और 4, 3 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है और 3 है। 4 के फैक्टर्स क्या है? 4 का फैक्टर है आपका 1, 2, 4। तो आप देख रहे हैं 1 तो भाई हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, लेकिन क्या 4 के फैक्टर और 3 के फैक्टर में ऐसी कोई वैल्यू है जो कॉमन है? भाई 3 के फैक्टर में क्या आ रहा था? 1 और 3 आ रहा था, और 4 के फैक्टर में क्या आ रहा था? 1, 2, 4। तो 1 को छोड़ो तो कोई भी ऐसा नंबर है क्या जो दोनों के पास है? जी नहीं है। तो इसलिए 3 और 4 क्या हो गए? को प्राइम हो गए। बेसिकली समझने के लिए क्या, वो 2 नंबर
को प्राइम होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो आई होप आपको अब रैशनल नंबर्स की अच्छी सी डेफिनेशन पता चल चुकी होगी, जो बेसिकली आप हमेशा रट के बैठे रहते हो कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, Q इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए और P और Q कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं, तो चलिए आपको पहले रिकॉल कराते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कोई भी आप फ्रैक्शन वाला नंबर लीजिए, जैसे कि मैं लेता हूं 5/2। अब 5/2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 2.5। ये क्या आई है वैल्यू, तो इस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं भाई, जिस डेसिमल एक्सप्रेशन में पॉइंट के बाद वैल्यू रुक जाए, यानी कि आगे ना बढ़े। 2.5 बात खत्म हो गई, यानी कि वैल्यूज टर्मिनेट हो गई। ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं ये तो होते हैं रैशनल वाले, इनको इरेशनल नहीं बोलते। ये क्या होते हैं, ये तो रैशनल ही होते हैं। अब दूसरा सीन क्या हो सकता है, एक और एग्जांपल लेते हैं 2/3 का। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.66666 और ये वैल्यू रिपीट होती चली जाएगी और ये कभी सॉल्व नहीं होगी। यानी कि इस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा और लेकिन इसमें एक चीज हो रही है, क्या, रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए इसका पूरा नाम क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। और ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन भी क्या होते हैं, ये भी रैशनल ही होते हैं। तो अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जो बेसिकली ना तो टर्मिनेट होंगे, यानी कि ना तो वो डेसिमल एक्सप्रेशन खत्म हो रहा होगा और ना ही वो रिपीट हो रहा होगा। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो 1.4687234 कुछ भी इस तरीके से, जो कि ना तो खत्म हो आगे तक ना ही रिपीट हो। जेन्युइन एग्जांपल आपको दे देते हैं, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 वो ना तो रिपीट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। तो पाई की जो वैल्यू 3.14 एग्जैक्टली जो आप लोग आगे पूरी वैल्यूज अगर हम देखें तो वो कैसी वैल्यू होती है, वो एक इरेशनल वैल्यू होती है। और बात करूं मैं अगर पाई, अगर आप 22.7 देखते हो तो 22.7 इज अ रैशनल, ओके। बट अगर मैं डेसिमल एक्सप्रेशन उसका देखता हूं जो हम लोगों ने अभी बहुत 3.14 हम अप्रॉक्स लेके जो चल देते हैं, उसका बेसिकली अगर हम देखें तो वो क्या है, इरेशनल है। क्योंकि वो पाई की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे एग्जैक्टली तो वो सॉल्व नहीं होती, वो ना तो टर्मिनेट होती है ना ही वो रिपीट होती है। और कौन से नंबर्स हो सकते हैं इरेशनल, तो रूट्स के नंबर। कौन से वाले, जिनके रूट में वो नंबर आपको मिले जो कि बेसिकली किसी के स्क्वायर नहीं है। जैसे रूट 5 किसी का स्क्वायर है क्या, 5 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है। रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है। रूट 3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, क्या रूट 9 एक इरेशनल नंबर है, जी नहीं, रूट 9 एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 9 स्क्वायर होता है 3 का, इसलिए रूट 9 एक रैशनल नंबर है। इरेशनल रूट में वही नंबर होंगे जो कि किसी के स्क्वायर नहीं है। तो ये चीज आप चेक करिए पहले, तो रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो किसी का स्क्वायर है। अगर किसी का स्क्वायर है तो फिर तो वो रैशनल ही है। हाँ, अगर ऐसा नंबर है जो कि किसी का स्क्वायर नहीं तो वो इरेशनल है। आई होप आपको समझ में आया होगा इरेशनल के बारे में। और इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय कहते हैं। नॉर्मली डिनोट कर देते हैं इसको क्यू डैश से, और रैशनल को डिनोट करते हैं क्यू से। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वास्तविक संख्या हिंदी में कहते हैं और आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर इसका डिनोशन होता है, डिनोट करने का तरीका होता है। और बात करें तो रियल नंबर बनते किससे हैं, तो भैया जो इरेशनल वाले आपने देखे और जो आपने रैशनल वाले देखे, इन दोनों को आप मिला दीजिए, यानी कि इन दोनों के ही कलेक्शन को मिला के बनता है रियल नंबर्स। तो चलिए अब एक थोड़ा कॉमन इन सब के बीच में देखते हैं। हमने देखा था सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। चेक करके देख सकते हो इंटीजर्स क्या थे, प्लस वाले, माइनस वाले, जीरो, पूरा कलेक्शन इंटीजर्स था। होल नंबर क्या था, 0 1 2 3, तो यानी कि सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। और आइए आगे चलते हैं, इंटीजर्स सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर में P अपॉन Q की फॉर्म होती है। अब देखिए भाई इंटीजर्स क्या थे, माइनस वाले नंबर्स, प्लस वाले नंबर्स, जीरो। तो भाई जहां कुछ नहीं होता वहां 1 तो लिखा जा सकता है नीचे डिनोमिनेटर में, और अगर आप डिनोमिनेटर में नीचे 1 लिखते हो तो वो तो Q बराबर 0 तो है नहीं, वहां तो Q की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है।
और ये तरीका आपको अच्छे से मेंशन रखना अपने माइंड के अंदर। इनके बीच में कंपैरिजन क्लास 9th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, तो आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। उल्टा नहीं होता, सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। यानी कि ऊपर से नीचे तो आया जा सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाया जा सकता। तो रियल नंबर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया और आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में काफी अच्छे से पता चल गया होगा और जो मेरे को इंफॉर्मेशन आपको देनी थी वो आपके लिए काफी यूजफुल भी होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ अगर आपने इसको यूजफुल पाया है और आपको इसमें समझने में मजा आया है, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करके उनको भी समझने में हेल्प कर सकते हैं। दिस इज रवि साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।